शहरबानो, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे हैं कि आर्यन ठीक हो जाएंगे, हम सबको हेल्प करनी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी साइम कि आर्यन बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, हमें कोशिश तो करनी होगी, और सबसे ज़्यादा आपको। बाकी अल्लाह रहीम है। मैं ज़रा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। सोच रही थी कि शादी की शॉपिंग शुरू कर दूं, लेकिन देखें बीच में ये आर्यन का मसला आ गया। इस तो समझ में नहीं आता कि मैं कुछ सोच रही होती हूँ, वो कुछ जाता है, बस वो ही नहीं होके देता जो मैंने सोचा हुआ हो। इश्क तो जेन्युइन है, लेकिन किसको पता था यार? पता किसी को थोड़ी था। ये शहरबानों को क्या पड़ी थी, अपना काम काज घर बार छोड़ के वहां हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए। तो लोग क्या सोचेंगे। अच्छा आप ऐसा कीजिए ना कि शराज भाई से बात तो कीजिए। क्या बात करूंगा यार, इससे पहले ऐसी कभी बात हुई ही नहीं। कितने दिन से शादी होने के बाद भी किसी को शादी हो जाएगी ना, कुछ समझ हो जाएगी। चले मैं लोगों की बातों को इग्नोर भी कर दूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि शहरबानो और आर्यन की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है? तुम शहरबाना पे शक कर रही हो? मैंने कब कहा कि मैं शक कर रही हूँ? और एक आप भी ना, जब देखो मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि शादी के बाद इस बात का असर पड़ेगा इन दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगी पर। अच्छा मैं देखता हूँ ना, शादी के बाद क्या असर पड़ेगा यार। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा होगा नाइल को, लेकिन शादी के बाद ख्यालात बदल जाते हैं, हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। किस किस्म के एतराज होगा भाई? अरे भाई शादी के बाद इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, किसी और एंगल से सोचने लगता है। और वैसे भी मुझे ये शहरबानों का आर्यन की तरफ इतना झुकाव कुछ पसंद नहीं है। अच्छा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? क्या करें इस वक्त? थोड़ा ही वक्त रह गया ना यार। देखो शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियां आएंगी, तो सब ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। मेरी बात हुई है शहरबानों से, मैंने उनसे रिपोर्ट मंगवाकर डॉक्टर्स को दिखाई है। तो क्या कहा डॉक्टर से? डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं। अयान को होश आने के बाद 36 आवर के बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर तुम कहो तो आर्यन को मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले जाते हैं। नईम साहब, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। बस आप दुआ कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ साइम, बस मैंने तुम्हें ये बताना था, मैं थोड़ी देर में घर से निकल रही हूँ। नहीं, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? क्यों जरूरत नहीं है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं डिस्चार्ज स्लिप साइन कर रहा था, अब हम बस घर ही आ रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा घर आ रहा है। तो क्या कहा डॉक्टर ने? अब वो ठीक है ना? मैं घर आके बताता हूँ। क्यों घर आके? क्यों अभी क्यों नहीं बता रहे? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कॉल इस वजह से की थी आपको कि आप ना निकल पड़े यहाँ के लिए, हम घर आ रहे हैं। साइम एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम बताओ क्या बात है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? आर्यन ठीक है ना? तुम घर आके क्या बताने वाले हो? अभी क्यों नहीं बता रहे? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है, बस हम बाकी बातें अब घर आके करते हैं। अच्छा ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम घर आ गए, मैं कितनी खुश हूँ। क्या बात है, इस तरह क्या देख रहे हो? बैठो ना। तुम ठीक हो? क्यों? मुझे क्या हुआ? आप कौन है?
पहचान नहीं पाया आपको। आलिया, तुम्हारी माँ, अब तुम्हारी आंटी, ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो आर्यन? तुम नाराज हो मुझसे किसी बात पर? मैं बोला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आंटी मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। फिलहाल मैं आर्यन को उसके पोर्शन में छोड़ कर आता हूँ। मैं फिर आके आपको सारी डिटेल बताता हूँ, ठीक है? मेरा पोर्शन? हाँ आर्यन, तुम्हारा रूम, तुम्हारा पोर्शन। अभी चलना है ना, आराम करने की ज़रूरत है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आर्यन मेरी बात समझो, चलें, तुम्हें आराम करना है ना? मैं बताता हूँ आपको आकर। बेटा रखो यहाँ पे और बाबा को चाय दो। थैंक यू बेटा। बेटा तुम्हारी शहरबानों से बात हुई? कब वापस आ रही है? जी वही हुई थी जो आपके सामने हुई थी, उसके अलावा तो कोई नहीं हुई। वो रास्ते में है। अच्छा, आपकी क्या बात हुई? फोन आया था? उसका खुद ही फोन आया था, वो कही थी घर ही आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बाबा मैं वो शहरी के कपड़े निकाल दो ना, वो आके चेंज करेंगे। ठीक है ठीक है। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोले। नाइल की मदर का फोन आया था। अच्छा, कोई खास बात? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें शहरबानों से शिकायत है कोई। कैसी शिकायत? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें शहरबानों का देर तक हॉस्पिटल में रुकना अच्छा नहीं लगा। जुबैदा, नाइल की वालदा और शहरबानों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर उन्हें शहरबानों से कोई ऐसी शिकायत होगी तो आपस में खुद बात कर सकती है। आप फिक्र ना किया करें इस तरह की बातों से। लेकिन बात क्या हुई वैसे आपकी? बताया तो है, कुछ खास बात नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन सच पूछे तो शहरबानो जब जन्नत होम आती थी ना, और हमारा दिल चाहता था उसके साथ देर तक बैठने का, तो हम अक्सर उसे रोक लिया करते थे देर तक। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे जल्दी घर आ जाना चाहिए। आप कुछ सेल्फिश नहीं हो रही? जी, माएँ सेल्फिश हुआ करती हैं अपनी औलाद के लिए। पहले तो मैं एक अच्छी, नेक, सोशल वर्कर लड़की की नज़र से देखा करती थी उसे, मगर अब मैं उसकी माँ हूँ। आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं हरगिज़ भी आपकी तरबियत, मेहनत पे बात नहीं कर रही, लेकिन शिराज साहब, कुछ बातें सिर्फ माएँ ही समझ सकती हैं। आपको पता है, नाइल भी शिकायत कर रहा था कि आजकल शहरबानो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगी, आपकी नहीं समझ में आएगा। आप ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती। लेकिन ज़रा गौर करें, अगर ये बातें मुझे समझ आती तो वो खुशियाँ जो जन्नत होम में शहरबानो अपनी माँओं के चेहरे पर सजाती है, वो सब कैसे मुमकिन हो पाता? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक आम सी लड़की की माँ बन के सोच रही थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मुझे तो शहरबानों की माँ बन के सोचना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के चेहरे पे हंसी लाने के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। लीजिए। थैंक यू। अबे चलो भाई, कोई नहीं है, बैठ जाओ भी आराम से। इतना स्टूपिड आइडिया है ये। अच्छा ये बताओ, किसी को शक तो नहीं हुआ? तुम पर नहीं हुआ, लेकिन मुझ पे हो जाएगा। आई एम नॉट एन एक्टर आर्यन। मुझे नहीं लगता ये ड्रामा ज़्यादा लंबा चलेगा, नहीं चलने वाला ये। मुझे भी यही लग रहा है कि ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा ये सब कुछ। बहुत जल्दी वो अपने दिल की बात कह देगी, देखना। अब क्या ही दे, बस चलो तुम थोड़ा आराम कर लो। अच्छा सुनो, फ़ोन का है मेरा।
मेरे पास है। दो। क्यों? दो ना यार। तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। हाँ तो याददाश्त गई है, पैरालिसिस नहीं हुआ मुझे, फ़ोन ऑपरेट कर सकता हूँ। अब तुम ना घर में इधर उधर घूमते मत रहना, और ये फ़ोन पे कंट्रोल करना कम से कम। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं मुझे, आती है मुझे एक्टिंग, और आता है मुझे अपना कैरेक्टर बनाना। फिक्र ना करो, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो जरा। अच्छा, मीडिया को बता दूं कि तुम ठीक हो के घर आ गए? पागल हो गए हो क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? उसका नहीं पता चल जाएगा? बच्चों वाली बातें मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? भाई पता तो चल जाएगा ना हॉस्पिटल से। और कोई कॉल आए ना किसी की भी तो प्लीज़ कॉल मत लेना, मैं खुद डील कर लूँगा सबको। 2 दिन मेरी आपसे से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलैक्स। मैं जा रहा हूँ आलिया आंटी के पास, इससे पहले कि वो खुद आ जाएं। साइम, तुमने गौर किया था कि आलिया आंटी बहुत परेशान थी मेरे लिए? आर्यान, जाहिर है सभी परेशान हैं तुम्हारे लिए। नहीं साइम, ये आम परेशानी नहीं थी जो किसी को भी किसी के लिए लाक हो जाती है। आलिया आंटी की आंखों में मैंने बिल्कुल वही फिक्र, वही तकलीफ देखी जो एक दफा मैंने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। जब एक दफा मैं सीढ़ियों से गिर गया था, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं आज तक आलिया आंटी के बारे में गलत सोचता आया। शहरबाना जो उनके बारे में कहती थी वो बिल्कुल ठीक था। क्या क्या कहती थी? कुछ नहीं, जाने था। बस तुम जाके देखो वो ठीक है। चलो मैं ज़रा आलिया आंटी को देख कर आता हूँ। और सुनो, ज़ुबान पे काबू रखना। तुम काबू रखना भाई। आर्यन अब अपने घर चला गया है, तो बेटा नाइल की अम्मी बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई है कि उन्हें तुम्हें शॉपिंग पे साथ लेके जाना है। प्लीज़ उन्हें ज़रा कॉल कर लेना। ठीक है। बेटा, अब आर्यन वैसे ठीक तो है ना माशाल्लाह? जी मामा ठीक है, सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त मुतासर हुई है, मगर डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। मैं कल जाऊंगी उन्हें देखने दोबारा। क्यों? तुम क्यों जाओगी उसके घर? तुम्हें क्या जरूरत है? ये सवाल कहाँ से आता है? मैंने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं? I think I should be there with him as a friend, as a colleague, जब तक वो completely ठीक नहीं हो जाते। और तुम कब से इतनी insensitive हो गई हो? बेटा उसके कहने का मतलब है आर्यन अब अपने घर वालों के साथ है, यकीनन वो उसका ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें अब अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। बाबा, आई थिंक उनके साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं ये जिम्मेदारी अपने अंदर फील कर रही हूँ कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और वैसे भी अगर मैं नहीं गई तो ठीक तो वो हो जाएंगे, मगर मुझे बुरा लगता रहेगा, तो इसलिए आप मुझे मत रोकें प्लीज। आप लेकिन बेटा, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आर्यन जल्द ठीक हो जाएगा।
हाँ हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। उससे ठीक होना भी चाहिए और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी, उसकी हेल्प करूंगी। ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, जो हमसे हो सकेगा वो हम सब करेंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए केयर टेकर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुमने की है किसी से बात? जो यहाँ का सबसे अच्छा केयर टेकर है उसका बंदोबस्त करो। अगर तुमसे अरेंज नहीं होगा तो मैं खुद कर लूँगी। जी जी आंटी, केयर टेकर का बंदोबस्त हो चुका है। हो गया है? मुझे नंबर दो, मैं बात करना चाहती हूँ उससे पर्सनली। आंटी आपसे मैंने कहा ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केयर टेकर का बंदोबस्त हो चुका है, वो कल आ रही है। आ रही है? मतलब लड़की है? उसके लिए तो मेल नर्स नहीं होना चाहिए, मतलब लड़की कैसे ख्याल रख सकेगी उसका? डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर से कंसर्न करके आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। बस आप कोशिश कीजिएगा कि आर्यन के रूम में कोई ना जाए। हाँ नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, कोई नहीं जाएगा। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आर्यन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना होगा? आर्यन के लिए भेजा था डॉक्टर ने, मैं उनको देखने आई हूँ। आर्यन तो किसी को नहीं पहचानता। जी मैं जानती हूँ आंटी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओह, तो तुम हो वो केयर टेकर? हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। कैसे करोगी मदद? कोई डिग्री है तुम्हारे पास? डिग्री तो नहीं है। मैं अगर चाहूँ ना तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इस मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सों का पैनल खड़ा कर सकती हूँ। तो आई थिंक हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग। जी आंटी, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप किसी भी डॉक्टर को बुला सकती हैं, मगर आर्यन के डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ मैं उनके साथ थी, शायद इसलिए। आर्यन किसी को भी नहीं पहचानता, ना वो घर पहचान रहा है, ना अपना कमरा पहचान रहा है, ना अपनी चीजें पहचान रहा है, ना अपने दोस्तों को पहचान रहा है, और तो और वो मुझे भी नहीं पहचान रहा। तो तुम्हें कैसे पहचानेगा? तुम हो कौन? प्लीज, आई थिंक यू शुड लीव। प्लीज, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। मैं पहले ही बहुत गिल्ट में हूँ, आप ऐसे मुझसे बात ना करें, मुझे कोशिश करके देख लेने दें। अगर मैं ना कर सकी तो आप किसी को भी रख लेना। ओके, हेलो, जाओ। थैंक यू। साइम, साइम, आर्यन कैसा है अब मुझे बताओ। मुझे आर्यन के पास दोबारा लेकर जाओ। वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि उसकी याददाश्त चली गई है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे लेके जाओ उसके पास। एक मिनट, परेशान ना हो, मैं आपको समझाता हूँ क्या बात है। तरह बताओ तो सही ना। कल जब आर्यन के होश आने के बाद मैं उससे रूम में मिलने गया तो उसने मुझे अपने पास बिठाया और पता है क्या कहता है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। साइम, साइम, ये तो सब ड्रामों और फिल्मों में देखा है हमने कि याददाश्त चली गई, याददाश्त खो गई। ये मेरे साथ ड्रामे क्यों कर रहा है मुझे बताओ। आपके लिए नहीं कर रहा, शायद आलिया आंटी या शहरबानों की वजह से कर रहा हूँ, और जब तक कर रहा है उसे करने दें। अच्छा, अगर वो उस लड़की के साथ इतना इन्वॉल्व है, मोहब्बत करता है उससे, तो मुझे मिलवाओ ना उससे। मैं मिलवाऊंगा आपको, जल्द मिलवाऊंगा बस। हाँ हाँ, मिलूंगी तो मैं जरूर उससे।
और मिलके खूब कान खींचूंगी उसके। इतना परेशान करके रख दिया मुझे, हद होती है किसी बात की। खूब कान खींचिएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, जब तक ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखे, ये कौन है? ये आप हैं आर्यन? आप इसमें हीरो थे। ये वाला देखें, ये प्रोजेक्ट तो इतना हिट हुआ था, इस पे आपको अवार्ड मिला था, याद है? कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा अवार्ड? ये कोई और होगा, मुझसे मिलती जुलती शक्ल होगी इसकी, मैं नहीं हूं ये। आर्यन, थोड़ा सा जहन पर जोर डालें प्लीज। मुझे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। शहबानो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बच्चे को? आंटी, मैं आर्यन को सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हैं कौन। इन्हें सब कुछ भूल गया वह। हाँ, लेकिन अभी उसके जख्म तो भर लेने दो ना। अभी तो उसके सर पे चोट है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आप डॉक्टर से बात कर लें, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, अगर वो कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं क्यों करूँ डॉक्टर से बात? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम उल्टा हमें परेशान कर रही हो। प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, मगर आप मेरी बात तो सुने। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। बस कर दे, मेरा दिमाग फट रहा है। देखा, कह रही थी ना तुमसे कि वो परेशान हो रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आर्यन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, मैं नहीं। खुदा हाफिज़। जाओ। शहबानो, आर्यन, देखा आंटी, आर्यन ने मेरा नाम लिया। आर्यन को सब याद आ रहा है। तुम्हें सब याद आ गया? याद है, तेरा शुक्र है। मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ। कौन है आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज मुझे तंग ना करें, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मगर अभी तो आपने मेरा नाम लिया। तो क्या हुआ अगर नाम लिया था तो? कोई भी किसी का नाम ले सकता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, तुम परेशान मत हो। मैं समझती हूँ तुम इसकी बेहतरी के लिए ये सब सोच रही हो, लेकिन तुम एक्सपर्ट नहीं हो शहरबानो। इस तरह इसके दिमाग पर और बोझ पड़ेगा। अभी प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ प्लीज, आप चली जाए, प्लीज चली जाए, चाहिए प्लीज। तो परेशान मत हो आर्यन, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारा ख्याल। आप भी चली जाए प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा, ठीक है, तुम रेस्ट करो। वैसे अब मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने की। अगर तो तुम कोई नया प्लान लेकर आए हो ना, तो मुझे तुम्हारे किसी प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं, आपा प्लान की ऐसी कोई बात नहीं है। सुना है आजकल वो शहरबानो जो है वो आर्यन का बड़ा ख्याल कर रही है। हाँ, आर्यन की देखभाल शहरबानो ही कर रही है, और वो बहुत अच्छी लड़की है। और इससे मुझे याद आया, फारिया कहाँ है?
इस वक्त तो उसे होना चाहिए था ना आर्यन के पास, लेकिन मैं उसे कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। वो पापा आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो बहुत सेंसिटिव है। वो कह रही थी कि इस तरह से मैं इस हाल में आर्यन को नहीं देख सकती। वैसे तो हॉस्पिटल में 2-3 दफ़ा जा चुकी है वो। मैंने उससे कहा कि दिल बड़ा करके भाई आओ तुम जाओ उसके पास। पता है थोड़ी सी परेशान है। ऐसे क्या लगता है आपको, आर्यन ठीक हो रहा है या उसकी जिंदगी मौत की तरफ गामजन है? क्या कह रहे हो भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसी बातें। तो इसमें झूठ क्या है? आर्यन की मेमोरी लॉस हो चुकी है और ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ सोचा है। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारे किसी प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो प्लीज मेरे घर मत आया करो। जरा सोचिए, आर्यन के बाप के मरने के बाद उसने सारी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम लगवा दी और मालिक कौन बना? आर्यन। आप तो कहती थी ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उस धोखे का बदला लेने का अब वक्त आ गया है। चले, हम उसको मारते नहीं, लेकिन उसकी तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा सकते हैं ना। देखिए, अब उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इतनी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है। देखिए ना, अब उसे फुल टाइम केयर टेकर की जरूरत है, जो आर्यन का भी ख्याल रखे और उसकी प्रॉपर्टी का। कौन रखेगा उसका ख्याल? मैं संभालूंगी आर्यन को भी और उसके बिजनेस को। मैं उसकी माँ हूं ना, वो मेरा बेटा है। हाँ, मैं कहती थी कि उसके बाप ने मेरे साथ धोखा किया। मैं कहती थी कि उसके बाप ने सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, लेकिन उसी के नाम होनी थी। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। मुझे उसकी सेहत चाहिए, खुशी चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए। और वही, अगर तुम्हें इस किस्म की बातें करनी है ना, तो प्लीज आइंदा से मेरे घर मत आ। मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। अब तुम जा सकते हो, प्लीज जाओ। आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही है आप। बस वही, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ठीक है, अब तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कल किसी मुश्किल में आपको अपना भाई याद आएगा। चलता हूं। मैं तो एक माँ हूं ना, तो अगर तुम्हें किसी बात से रोकूं तो वो प्यार से भी हो सकता है। ठीक कह रही हैं आप आर्या आंटी। आंटी कह के तुमने फौरन जता दिया कि मैं माँ नहीं। तो ठीक नहीं है क्या है बात? इसमें झूठ क्या? झूठ तो फिर ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी फिक्र करती हूँ, लेकिन तुम्हें झूठ लगता है। जब जब मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तुम मुझसे दूर होते चले गए हो आर्यन। मैं तुम्हारी माँ ना सही, पर मैं तुम्हारी माँ जैसी तो हूँ ना। हाँ, मैं कहती थी कि उसके बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं कहती थी कि उसके बाप ने सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, लेकिन उसी के नाम होनी थी। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। थैंक यू शहरबान। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं कभी आलिया आंटी को जान ही नहीं पाता।
मैं उनको सारी ज़िंदगी गलती समझता रहता। थैंक यू शबाना। आलिया आंटी ठीक ही कहती हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं क्या ही कर सकती हूँ आर्यन के लिए, कुछ भी तो नहीं कर सकती। तो फिर डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि मैं उसे सब कुछ याद दिलाने में मदद कर सकती हूँ? कुछ अजीब सी बात है। डॉक्टर होकर इस तरह की बातें कैसे कर दी उन्होंने? क्या मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए? आई थिंक नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया आंटी कह रही थी वो कर लेंगी, वो वाकई अच्छी हेल्प ले सकती हैं, लेकिन आर्यन ने मुझे मेरे नाम से कैसे बुलाया? इसका मतलब डॉक्टर ठीक ही कह रहा था। मेरी थोड़ी सी कोशिश आर्यन को ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकती है। उसे अगर मेरा नाम याद आ सकता तो बाकी सब कुछ क्यों नहीं? मैं शहरबानो आर्यन, मैं शहरबानो, याद करें। शहरबानो? कौन शहरबानो? मैं आपको नहीं जानता। आर्यन, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी अपनी हूँ। हम साथ काम करते हैं, आपकी कुली हूँ मैं। आर्यन, आप उदास हो? नहीं, बस अपनी बेबसी के बारे में सोच रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। खैर, आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं और क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? क्यों पीछे पड़े मेरे? क्यों आ जाती हैं बार बार यहाँ? आर्यन, आपको सर पे चोट लगी थी, आप हर चीज़ भूल गए हो। बस हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद आ जाए, आप पहले जैसे हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या याद दिलाना चाहती हैं आप? क्या लगता है आपको? क्या भूल गया हूं मैं? बोलिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ आप कौन है, मैं कौन हूँ। कौन है आप? कोई डॉक्टर है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपके कोलीग हूँ आर्यन। हम साथ मिलके काम करते हैं, हमने एनजीओ बनाई है, चैरिटी करते हैं। और आप क्या समझती हैं कि मैं कोई मरीज हूँ या बीमार हूँ जो सब कुछ भूल चुका है, जिसे कुछ याद नहीं आ रहा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। आपने तो मेरा नाम भी लिया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरा नाम लें और फिर भूल जाए? कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने लोगों के आप आइडियल हैं, और वो सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाएं। और याद है वो लड़की जिससे आप मोहब्बत करते हैं? आपने मुझे बताया था कि आप उसे प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो भी आपका इंतज़ार कर रही होगी। और मैंने कहा था कि उसको प्रपोज कर दीजिएगा जल्दी से। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं याद। वही लड़की जो आपकी जिंदगी में आने वाली है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं आर्यन। अब आप ये भी कहेंगी कि आप उस लड़की को जानती हैं? हाँ ना, मैं जानती हूँ उसे, वो आपका इंतज़ार कर रही है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए और मुझसे प्रॉमिस करें कि आप उसे प्रपोज करेंगे और उससे शादी कर लेंगे।
ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जैसे ही ठीक हूँगा वैसे प्रपोज भी करूँगा और हम शादी भी कर लेंगे। आई प्रॉमिस। इससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खुश है ना शहरबान? आप ठीक हो गए ना? आपको सब कुछ याद आ रहा है? मैं जाके सबको बताती हूँ। कितनी है दूरियां, चाह के भी कह ना सके।